कोई भी वेब पेज जो आपको दिख रहा होता है, कोई भी वेबसाइट आपको दिख रही होती है, ये कैसे दिखती है? मदर टंग ऑफ ब्राउजर। अरे ये तो मुझे समझ में आता है, इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैं दिखा सकता हूँ एंड यूजर को। तो ऐसे हमारा एक कोई भी वेब पेज HTML मदर टंग यूज करके वो रेंडर होता है। कि मुझे और डिपेंडेंसी है, मुझे और चीजें चाहिए, मुझे CSS भी दो, मुझे जावास्क्रिप्ट भी दो, ताकि मैं ये पूरा पूरा पेज क्रिएट कर सकूं। जिसकी वजह से हमारा एक सुंदर सा वेब पेज बन गया था। जैसे आपका एरिया का पिन कोड होता है, वैसे ही हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है। हमारा मोबाइल किसी चीज से कनेक्टेड है क्या? नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं है। अब यहां से रिक्वेस्ट कहां गई? मैंने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद क्या हुआ? आज के टाइम में आपके पास फाइबर ऑप्टिकल केबल्स आने लगे हैं। तो जो हमारे पास डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिकल केबल आने लगे हैं, उसमें क्या होता है, आपको ये मॉडर्न वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो एवरीवन, चलिए इस एपिसोड में समझते हैं कि वेब काम कैसे करता है। अरे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो वेब से तो प्यार होना जरूरी है ना। अगर वेब से प्यार नहीं होगा तो हम फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बनेंगे? तो चलिए इसी के साथ समझते हैं कि हम जब google.com टाइप करते हैं और फाइनली हमें एक पेज दिखाई दे जाता है, या linkedin.com टाइप करते हैं, हमें एक फाइनली एक पेज दिखाई दे जाता है, हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, राइट? तो इस चीज को समझने के लिए इन डेप्थ, धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे और बहुत कुछ डेप्थ में कवर करने वाले हैं। इस चीज को समझने के लिए इस चीज को 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। पहला बिगनर, सेकंड इंटरमीडिएट और फाइनली एडवांस। तो आपको क्या करना है, बिगनर में हम थोड़ा सा आराम से देखेंगे हाई लेवल पे हो क्या रहा है, इंटरमीडिएट में थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझेंगे इंटरनेट और वेब से रिलेटेड। थर्ड में हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, जिसमें हम इन डेप्थ घुस जाएंगे एकदम कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और वहां पे आपको मजा आ जाएगा। समझ रहे हो। तो चलिए इसी के साथ साथ डिपेंड करता है, आप अगर ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप कुछ काम कर रहे हो ऑलरेडी, आपको फंडामेंटल्स के बारे में पता है, तो अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है किसी भी वीडियो को, आपको इन वीडियोस को फास्ट मोड में देखना है, ताकि आप इंटरमीडिएट और एडवांस में उस चीज को ब्रिज कर सके और समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो इस केस में देखिए हमारे पास है linkedin.com, मैंने अपना प्रोफाइल का नाम डाला और मेरा प्रोफाइल यहाँ पे विजिबल है। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैंने क्या किया, नया टैब ओपन किया, मैंने लिखा linkedin.com स्लैश कोई भी URL, या आप google.com कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, मैंने ये टाइप किया। और टाइप करने के बाद मेरे पास एक वेब पेज है जो कि फाइनली यहाँ पे विजिबल हो गया। अब हो क्या रहा है, अब ये वेब पेज है, अब इसका क्या मतलब है, ये कैसे आ गया? अचानक से जादू हुआ, मैंने टाइप किया, कहीं तो हम इंटरनेट से कुछ चीजें लेके और आ गए और आपको यहाँ पे एक वेब पेज दिख गया। हो क्या रहा है, तो चलो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और डेप्थ में देखेंगे, मजा आएगा। तो कुछ फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी वेब पेज जो आपको दिख रहा होता है, कोई भी वेब पेज जो आपको दिख रहा होता है, कोई भी वेबसाइट आपको दिख रही होती है, ये कैसे दिखती है? इसको रेंडर करने के लिए, ये दिखने के लिए जो चीज जरूरत होती है उसको बोलते हैं HTML। HTML को समझने के लिए दूसरी एक चीज को भी बोल सकते हैं, वो है मदर टंग ऑफ ब्राउजर। इसका मतलब अगर मुझे आपसे बात करनी है तो इस समय मैं हिंदी में या इंग्लिश में बात कर रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर वेब पेज को अगर कोई कंटेंट दिखाना है तो उसको हमें HTML देना पड़ता है, और HTML जैसे ही दोगे वो कहता है अरे ये तो मुझे समझ में आता है, इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैं दिखा सकता हूँ एंड यूजर को। तो ऐसे हमारा एक कोई भी वेब पेज HTML मदर टंग यूज करके वो रेंडर होता है। तो चलिए अब ये HTML आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है? सिर्फ HTML ही आ रहा है या कुछ और चीजें भी होती हैं जो आती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एक वेब पेज को रेंडर करने के लिए? चलो देखते हैं। जब हम यहाँ पे जाएंगे, आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमने इंस्पेक्ट किया। अगर आपको नहीं पता है, ऑल्दो आई नो काफी लोग स्मार्ट है, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको ये खुलेगा, इसमें नेटवर्क टैब में जाना है। नेटवर्क टैब में जाने के बाद हम कुछ चीजें देखेंगे, हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे और यही काम हम दोबारा से पेज को रिलोड करेंगे। हमने दोबारा से पेज को रिलोड किया है, अब थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहली रिक्वेस्ट एक गई है जो कि सेम चीज के लिए गई है जो हमने सर्च किया था, linkedin.com/in/इंजीनियर चिराग। इस चीज को हमने सर्च करने की कोशिश की, फाइनली हमें उसमें मिला क्या? अगर आप देखोगे तो ये एक HTML का कोड है। अगर आप कोड से फैमिलियर नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर ये एक HTML का कोड है जो आपको वापस रिटर्न में मिला है रिस्पॉन्स में। तो ये रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या, सब समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको क्या हुआ, रिस्पॉन्स में एक HTML मिला। इस HTML में कुछ खास बात होती है, वो खास बात क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। इस HTML के अंदर कुछ आपके स्टाइल्स, जिसको यहां पे स्टाइल शीट ढूंढ लेते हैं। तो यहां पे आप ये स्टाइल शीट देख रहे हो ना, ये क्या है? ये आपकी कुछ CSS फाइल्स हैं बेसिकली। देखते हैं, ये कुछ CSS फाइल्स हैं और इसी के साथ साथ आपकी कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। ठीक है, तो आपका जैसे ये रेंडर वगैरह हो गया, कुछ कुछ ये फाइल्स हैं,
इनको भी देख लेते हैं। तो आपको इसके साथ साथ कुछ कुछ फाइल्स हैं, ओके, जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी चीजें हटा देते हैं, सिर्फ जो लिंक है उसको रखते हैं, देखते हैं। तो आपको क्या आ रहा है, एक तरफ आपको सीएसएस स्टाइल के लिए, दूसरी तरफ जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी के लिए। क्या है, कैसे है, चीजें देखेंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, पर सीएसएस स्टाइल करने के लिए होता है और जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी करने के लिए होता है। इसके साथ साथ देखते हैं, आपका पहला क्या हुआ, आपको एक एचटीएमएल मिल गया। इस एचटीएमएल के अंदर कहा कि मुझे और डिपेंडेंसी है, मुझे और चीजें चाहिए, मुझे सीएसएस भी दो, मुझे जावास्क्रिप्ट भी दो, ताकि मैं ये पूरा पूरा पेज क्रिएट कर सकूं। इसी के साथ आप देखोगे बहुत सारी आपकी जो रिक्वेस्ट है, कुछ सीएसएस के लिए, कुछ जावास्क्रिप्ट के लिए, कुछ इमेजेस के लिए, ठीक है, ऐसी बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट जाती रहती है और जिसमें आपको डेटा आता रहता है। ठीक है, आप इमेजेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस के लिए रिक्वेस्ट मिल जाएगी। आप प्रीव्यू में देखेंगे तो देखो आपको यहाँ पे इमेजेस भी रेंडर होते दिखाई दे रही है। ठीक है, हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हमने एक सिंपल सा काम कहा था, वो ये कि भैया इस यूआरएल पे मैं कुछ सर्च कर रहा हूं, आप इंटरनेट से कुछ मुझे डेटा लाके दे दो। उसने डेटा लाके क्या दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने डेटा एक एचटीएमएल कोड लाके दिया। वो एचटीएमएल कोड ब्राउजर समझता था, ब्राउजर ने उठा के रेंडर किया और आपको दिखने लगा। उसके लिए ब्राउजर को कुछ चीजें और चाहिए थी। वो क्या चाहिए था, आपको इमेजेस भी चाहिए थी, आपको कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए थी इंटरैक्टिविटी के लिए, कुछ सीएसएस चाहिए था जिससे आपको वो स्टाइल करके पेंट करके कुछ दिखा दे। तो चलो ये सारी चीजें तो ठीक है, ये ऐसे करके कुछ आ जाता है। अब ये हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, थोड़ा सा अच्छे से डिग करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से हम समझते हैं कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। तो चलो पहली चीज देखते हैं। पहला तो हमारे पास क्या है भैया, एक तो हमारे पास कोई लैपटॉप है जो मैं यूज कर रहा हूं, जैसे मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूं। लैपटॉप में कहीं पे तो मैंने एक ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करने के बाद मैंने linkedin.com/ कुछ सर्च किया। सर्च करने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ, जब मैंने सर्च किया तो एक ऐसे रिक्वेस्ट गई और फाइनली ऐसे मेरे पास एक डेटा आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इंटरनेट, इंटरनेट भैया मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए, इंटरनेट भैया मुझे linkedin.com/इंजीनियर चिराग पे जो कंटेंट है वो दे दो, जो HTML है वो दे दो, ताकि मैं ब्राउजर में दिखा सकूं। तो वो हमने रिक्वेस्ट किया। इंटरनेट ने क्या किया, इंटरनेट में कहीं से तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया। उस रिस्पॉन्स में हमारे पास HTML का कोड आया, उससे उससे रिलेवेंट हमारे पास इमेजेस, स्टाइलिंग और हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आ गई, जिसकी वजह से हमारा एक सुंदर सा वेब पेज बन गया था। अब एक और चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। हमने कुछ तो रिक्वेस्ट किया था जो हमारे लैपटॉप में था, हमने किस पे रिक्वेस्ट किया था, इंटरनेट में। इंटरनेट में कहीं पे तो जाके कहीं से तो ढूंढ के वो डेटा लेके आ गया था। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये इंटरनेट है क्या चीज, मतलब हम कह रहे हैं कि इंटरनेट में कहीं से तो गया और इस इंटरनेट में कहीं से तो ढूंढ के लेके आ गया और हमें दे दिया। इसको हम एक्चुअली एक अच्छा टर्म बोलते हैं कि जो भी हमारा डेटा आ रहा होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं कि क्लाइंट। जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट, जहां से डेटा आ रहा होता है उसको बोलते हैं सर्वर। अब ये सर्वर है क्या चीज, मतलब हम किसको सर्वर बोल सकते हैं। तो एक इन शॉर्ट आप एक चीज स्ट्रैटेजी हमेशा याद रखिए, कोई भी लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर को आप सर्वर बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अल्टीमेटली अगर कोई भी मशीन पे आप कोई रिक्वेस्ट करते हो और उस रिक्वेस्ट से आपको कुछ वापस से आउटपुट मिलता है, तो आप उस मशीन को एक सर्वर की तरह मान सकते हो। अब ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी होते जा रहा है, तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने भैया के पास। और हमारे जो भैया हैं वो हैं, हम मान लो हम घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम बैठे हैं अपने घर पे, मौसम अच्छा है, पिज्जा खाने का मन कर गया। तो हमने क्या कहा कि आज हमें पिज्जा खाना है। तो पिज्जा खाने के लिए हमें पिज्जा स्टोर से पिज्जा मंगाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास इंटरनेट नहीं है, पर हमारे पास एक छोटू है जिसको हम बोलेंगे अरे छोटू जा पिज्जा लेके आ, पिज्जा खाना है आज। तो हमने क्या कहा कि एक हमारे पास छोटू है, उससे कहा कि छोटू जरा जाओ और पिज्जा लेके आ जाओ। तो छोटू क्या करेगा, जाएगा और पिज्जा लेके वापस आ जाएगा। तो छोटू ने क्या कहा, गया और छोटू बढ़िया से गया और एक पिज्जा लेके आ गया। तो क्या हुआ, हमने कुछ रिक्वेस्ट किया, छोटू गया और छोटू पिज्जा लेके वापस आ गया। अब इस चीज को समझने के लिए एक और चीज हम समझते हैं, छोटू को कैसे पता कि कहाँ जाना है, कहाँ से मुझे पिज्जा लेके आना है। ठीक है,
छोटू को कैसे पता कि मेरे को वापसी में कौन सा पिज्जा लेके आना है? चलो कौन सा पिज्जा तो आपने बता दिया कि कौन सा लेके आना है, पर मेरे को कहां से ये पिज्जा लेके आना है एग्जैक्टली वो उसको कैसे पता? क्योंकि पिज्जा के तो बहुत सारे स्टोर्स हैं, कौन से पिज्जा के स्टोर से आपको ये पिज्जा लेके आना था, वो इन्फॉर्मेशन छोटू को कहां से पता लगती है? उस चीज के लिए एक और अच्छा इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। जैसे कि आपका कोई भी स्टोर होता है, कोई भी स्टोर, आपके पास डोमिनोज का अगर स्टोर एक एरिया में है, दूसरे एरिया में, किसी एरिया में है, हर एक स्टोर के पास उसका एक पिन कोड होता है। मतलब एक पिन कोड होगा, एड्रेस होगा कि कहां पे वो लोकेटेड है, ताकि आप क्या कहते हो कि जो उस एरिया में लोकेटेड है, या सीपी में लोकेटेड है, या कल्याण नगर में लोकेटेड है, राइट, या किसी भी एरिया में लोकेटेड है, आप उस पिन कोड वाले डोमिनोज के पास जाओगे और पिज्जा लेके आ जाओगे। ठीक है। इसी तरीके से जब हम क्लाइंट और सर्वर की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है जो बोलते हैं आईपी। अब ये आईपी क्या चीज होती है? आईपी एक काफी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जिसको ऐसा समझते हैं, जो भी हमारी मशीन्स होती हैं हमारे पास, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम, और आप जब ऑफिस में जाते हो तो बहुत सारी और मशीन्स रखी रहती हैं। तो ये जितनी भी मशीन्स है ना, इनकी खासियत होती है कि अगर इनको एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है ना, तो इनकी खुद की एक आईपी होती है। जितनी भी मशीन्स है ना, अगर आपको इंटरनेट से इन्हें कनेक्ट करना है, अगर एक दूसरे से कनेक्टिविटी लानी है, तो ये सारी की सारी एक दूसरे से आईपी एड्रेस के थ्रू बात करती हैं। जैसे आपका एरिया का पिन कोड होता है, वैसे ही हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। तो चलो, इससे एक चीज तो अच्छी हो गई कि अगर मैं कह रहा हूं कि भैया linkedin.com/इंजीनियर चिराग, तो आपको ये डेटा कहां से लेके आना है? किसी ना किसी इंटरनेट पे जाके किसी ना किसी सर्वर से लेके आना है। अब ये सर्वर कौन सा होगा? डेफिनेटली आपको सर्वर का अगर आईपी पता है, तो आप क्या करोगे, उस आईपी पे जाओगे, क्योंकि वो एक फिक्स लोकेशन है। आईपी एड्रेस क्या है? मतलब अगर मेरे पास आईपी पता है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो सर्वर कहाँ है। अगर मुझे पिन कोड पता है, राइट, तो या मुझे उसका लोकेल पता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो मुझे पता है एग्जैक्टली वो डोमिनोज कहाँ एग्जिस्ट करता है, राइट, तो मैं जा सकता हूं और वहां से डोमिनोज से पिज्जा ला सकता हूं। सिमिलरली अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट की है, और अगर मुझे जो एक मशीन है, जो सर्वर है, सर्वर मतलब वही हमने कहा कोई भी सिस्टम, कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी एक मशीन एक सर्वर की तरह काम कर सकता है। अगर उसका हमें आईपी एड्रेस पता लग जाए, तो हम इंटरनेट के थ्रू उस आईपी एड्रेस तक जा सकते हैं और उससे अपनी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लेके आ सकते हैं। तो चलो, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसके साथ साथ एक चीज और अच्छी हम देख लेते हैं। कभी भी हम क्लाइंट की बात करते हैं ना, तो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, कोई भी मशीन जो रिक्वेस्ट कर रही है, सर्वर कोई भी कंप्यूटर जो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। जब हम लोकल में डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोकल होस्ट रन करते हैं, मतलब लोकल में ही एक सर्वर बनाते हैं और लोकल से ही रिक्वेस्ट मारते हैं। तो हमारा क्लाइंट और सर्वर दोनों ही हमारा ही सिस्टम होता है जब हम डेवलपमेंट करते हैं। और अच्छे से समझेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है आगे डिटेल में। अब कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जब भी हम क्लाइंट और सर्वर की बात करते हैं तो बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको समझना है। क्लाइंट अधिकतर हमारा ब्राउजर होता है, हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्लाइंट है। और कहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा सर्वर है। रिक्वेस्ट क्लाइंट ब्राउजर से की गई है, और सर्वर जो भी एक मशीन है जो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब समझते हैं कि मैंने तो नाम दिया था linkedin.com/इंजीनियर चिराग। अब ये कहीं से तो इसको आईपी मिल गई। आईपी मिलने के बाद क्या हुआ, वो सर्वर पे गया, सर्वर पे जाने के बाद उसको एचटीएमएल का डेटा मिल गया वापस, और वो कैसे ना कैसे उसको करके रेंडर कर पाया। अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसको दिया किसने, आईपी किसने दिया? मैंने तो एक यूआरएल दिया था, एक नेम दिया था। अब देखो, इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। आप ऐसे समझो कि आपको अगर मैं कहूं कि आपके क्लास, आपके स्कूल में हजारों लोग होंगे, ठीक है, हजारों लोग में काफी नाम जो होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे। आप क्या करते हो, जितने भी स्कूल में, कॉलेजेस में जो स्टूडेंट होते हैं, उनको एक रोल नंबर दे देते हो। या हम जो इंडिया में रह रहा है बेसिकली, उन सबके पास एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर है। आधार कार्ड नंबर क्या है? एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी है। तो सिमिलरली जो हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे थे, जो हम बेसिकली पिन कोड या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, वो क्या है? एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने का जरिया है। करेक्ट। अब इसी चीज के लिए देखो होता क्या है, एक्चुअली में इंटरनेट पे क्या काम कर रहा होता है उसको थोड़ा सा और समझते हैं। जब हम अपने किसी मोबाइल डिवाइस पे होते हैं, ठीक है, हम अपने मोबाइल डिवाइस पे हमने सर्च किया कि linkedin.com/इंजीनियर चिराग। अब जो हमारा मोबाइल है, हमारा मोबाइल किसी चीज से कनेक्टेड है क्या? नहीं।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ गई? मैंने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद क्या हुआ? सर्च करने के बाद जो हमारा पास वाला जो टावर होता है ना, आपने देखा होगा शेल टावर होता है, भला वो एयरटेल का हो, जियो का हो, बीएसएनएल का हो, वो जो टावर होते हैं हमारे आसपास एरिया में, ये रिक्वेस्ट उस टावर पे जाती है, वो रिक्वेस्ट इस टावर पे जाती है। इस रिक्वेस्ट से, ये टावर से होने के बाद कहां जाती है? ये रिक्वेस्ट जाती है हमारी सेल कंपनी, जो भी हमारी कंपनी है, आपने जियो का यूज कर रखा है, एयरटेल यूज कर रहे हैं, जो भी आप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट आपकी रिस्पेक्टिव कंपनी के पास जाएगी। अब कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद क्या होगा? अभी तक आपने क्या भेजा था? linkedin.com/इंजीनियर चिराग, ये रिक्वेस्ट गई इसके पास, कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करता है? एक एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम सिंपल सा होता है, बड़ा आसान सा काम है। इसका काम है कि भैया जो भी नाम है और जो भी इनके आईडी है, वो मैं एक जगह डेटाबेस में, टेबल में कहीं स्टोर करके रखूंगा, ताकि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका रोल नंबर बता दो या इसका लोकेशन बता दो, तो फटाक से मैं उसका लोकेशन बता दूंगा और वापस से जवाब भेज दूंगा। अब क्या करेगा ब्राउजर? क्या करेगा? अच्छा, अब तो मुझे आईपी एड्रेस पता लग गया इसका, मुझे पता है कि एग्जैक्टली कहां जाना है। तो आईपी एड्रेस मिलने के बाद ये वापस से जाएगा और ये वापस से इन टावर से, कंपनी से होते हुए, ये आपकी जो भी सर्वर है, जहां पे भी वो सर्वर लोकेटेड है, उस सर्वर तक पहुंचेगा उस आईपी एड्रेस को लेके, और वापस से आप एक जवाब लेके आ जाएगा। आपके पास वापस से एक रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स में आपके पास क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स में आपके पास HTML का कोड आ रहा है, जिससे आप एक वेब पेज रेंडर कर पा रहे हैं। और उसमें जो डिपेंडेंसीज है, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेज, वो तो आती रहेंगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या आ रहा है एक वेब पेज को रेंडर करने के लिए? HTML का रिस्पॉन्स। तो चलिए, इसी के साथ साथ हमने देखा कि अच्छा, मोबाइल हमारे टावर्स का और ये जो फोन कंपनी होती है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ एक डीएनएस होता है, जिसमें हमारा जो मैपिंग होती है, नाम और आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं वो रजिस्ट्री में रहती है। जैसे कि हमारे कॉलेज में हमारा नाम और हमारा रोल नंबर, हमारे एम्प्लॉय आईडी और हमारा नाम, हमारी डिटेल कहीं ना कहीं वो मैप रहती है ना, वो जो मैपिंग होती है वो इंटरनेट के केस में वो डीएनएस में रहती है, डोमेन नेम सर्वर में, ठीक है। जिसमें आपका डोमेन और आईपी जो है वो मैप होती है। डोमेन मतलब जो हम linkedin.com की बात करें, ये डोमेन है, नाम उसका बेसिकली किसी भी वेबसाइट का, वो उसमें मैपिंग रहती है। और मैपिंग होने के बाद आपको जो डेटा आता है, वो डेटा फाइनली जो भी मशीन है जिसका आईपी वो है, उस पर जाएगा और कहेगा कि भैया मुझे डेटा दे दो। डेटा लेने के बाद वो वापस आएगा और HTML का आपका डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। ये इतना जो काम है वो ऐसे फास्ट होता है। अब चलिए, आप मोबाइल में नहीं देख रहे थे, आप अपने लैपटॉप में सर्च कर रहे थे, हम जैसे अभी अपने लैपटॉप में सर्च कर रहे हैं। तो लैपटॉप में सर्च करने में क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। लैपटॉप में सर्च करने में क्या होता है? कभी भी अगर कोई अब से इंटरनेट की बात करेगा, तो आप समझ लीजिए इंटरनेट में हो क्या रहा है। आप अल्टीमेटली जो डोमेन नेम सर्वर है, अल्टीमेटली कोई भी एक सर्वर है जिसका आईपी हमें पता है, वो वहां से डेटा लेके आना ही एक इंटरनेट का काम है, ठीक है। इंटरनेट और स्पेशल कुछ नहीं है। इंटरनेट आपका क्या कर रहा है? किसी दूसरी मशीन से, ठीक है, आपका ऑनलाइन कंटेंट वेब से डेटा लेके आना और आपको दिखाना ही काम है। तो चलो, हम एक एक छोटी सी और चीज समझते हैं। हमारे पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो, दो तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। पहला होता है, या तो वो किसी वाईफाई डिवाइस से कर सकते हैं, जो आप वाईफाई यूज करते हो, ठीक है, आप कनेक्टेड रहते हो, या मोबाइल डेटा यूज करते हो बेसिकली, तो वो वायरलेस है। दूसरा, आप किसी वायर्ड कनेक्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या हो रहा है? ये अल्टीमेटली आपके घर में कुछ राउटर लगा होता है। अब राउटर में आप दो तरीके से कनेक्टेड होते हो, या तो एक लेन कनेक्शन लगा देते हो, या फिर आप अपना इसमें भी वाईफाई कनेक्ट करके आप राउटर से कनेक्ट हो जाते हो। अब राउटर को क्या चाहिए? राउटर को चाहिए कहीं तो मुझे कोई केबल आएगी ना, वो केबल किस लिए आएगी? या तो आप दो तरीके होते हैं, या आपको राउटर जो है, आपके घर में पुराना अगर टेलीफोन वगैरह हो, तो वो टेलीफोन कनेक्शन जो होता है ना, उसको मॉडम लगा के, उस मॉडम के थ्रू कन्वर्ट करके आप इंटरनेट जनरेट कर सकते हो। इंटरनेट मतलब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हो जिससे आपको वेब से कनेक्ट करने की, इंटरनेट से कनेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक तरीका वो जो हम पास्ट में यूज करते थे। दूसरा तरीका हमारे पास है कि डायरेक्ट आज के टाइम में आपके पास फाइबर ऑप्टिकल केबल्स आने लगे हैं। तो जो हमारे पास डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिकल केबल आने लगे हैं, उसमें क्या होता है, आपको ये मॉडर्न वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको टेलीफोन वायर से कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट आपके जो इंटरनेट है आपके घर में डायरेक्ट उन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डायरेक्ट राउटर में लग के काम होता है। तो अब हो क्या रहा है, फिर समझते हैं।
दो पुराने टाइम में भी समझते हैं जब हम मॉडेम यूज करते थे, आज के टाइम में जब हम फाइबर ऑप्टिकल लेन डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके केस में क्या होता है, वो रिक्वेस्ट आने के बाद डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट जाती कहाँ है, भला वो लेन के थ्रू मॉडेम के थ्रू फर्क नहीं पड़ता, आपके आपके फोन कंपनी के पास जाती है। अब ये जो फोन कंपनी है, जो बीएसएनएल हो सकती है, एयरटेल हो सकती है, जियो, या आप एक्ट वगैरह जो भी यूज करते हैं वो हो सकती है, इसको हम आईएसपी भी बोलते हैं। ये आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो काम है ना इंटरनेट प्रोवाइड करने का, जो अथॉरिटीज बेसिकली दी जाती है कि कौन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये इंटरनेट, और जो भी आपका एरिया है बहुत अलग अलग लेवल पे होता है, वो हम आगे देखेंगे, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। आपको ये इंटरनेट प्रोवाइडर जो होते हैं ना, इनका काम होता है कि जो इंटरनेट जो बाहर ग्लोबल जो सर्वर्स हैं, बाकी सारी जो दुनिया है, उससे कनेक्ट करके आपके घर तक वो चीज कनेक्शन पहुंचाना। तो आपने जो रिक्वेस्ट मारी थी वो राउटर पे गई, राउटर से अगर मॉडेम है तो मॉडेम पे जाएगी, अगर डायरेक्ट आपके पास फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं तो आपके आईएसपी पे जाएगी। और आईएसपी का क्या काम है, आपका इंटरनेट, इंटरनेट मतलब आपका डीएनएस से डेटा निकाल के लेके आना, आपका आईपी निकाल के लेके आना, और पता करना कि किस सर्वर पे रिक्वेस्ट मार रही है। उस पे रिक्वेस्ट मारने के पास आपके पास वापस से एचटीएमएल फाइनली आपके ब्राउजर में, आपके भला वो मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो, आपको वो चीज दिखाई दे जाती है। तो चलिए, हमने बहुत ही छोटी चीज हम यहाँ पे देखी है कि अल्टीमेटली ओवरव्यू में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। भाई हमने जो रिक्वेस्ट मारी थी ये कहाँ कहाँ घूम घाम के हमारे वापस एचटीएमएल कंटेंट लेके आता है। अब एग्जैक्टली हर एक स्टेप में हो क्या रहा है, थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा और डिग करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।